जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो फरीदा। जी सर। जी बेटे, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। चलें, स्क्रीन ओके है जी। आज हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी को जो है वो हम देखेंगे, क्योंकि इसके बगैर जो है वो काम करना फजूल है, इस टॉपिक के बगैर। ठीक है, ये टॉपिक है क्या कि अमेज़न हमें जो है वो पब्लिक डोमेन के लिहाज से क्या चीज जो है वो बताता है, वो क्या कहता है कि किस तरह से काम करो। फिर मैं वाज़िया ब्लंडर भी लोगों के वाज़िया कर दूंगा कि लोग क्यों जो है वो इस कंटेंट को फॉलो नहीं करते, फिर क्या क्या मसले मसाइल आते हैं। वो भी सारी बातें जो है वो आज के टॉपिक में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें है जी पब्लिशिंग पब्लिक डोमेन कंटेंट। ठीक है, अमेज़न जो है वो परमिशन देता है, करता है कि आप जो है वो पब्लिक डोमेन कंटेंट को पब्लिश करो, लेकिन किस तरह से करो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अब इधर ना एक क्वेश्चन उठता है कि लोग उन रूल्स को क्यों नहीं मानते। लोग इसलिए रूल्स को नहीं मानते कि अगर वो किसी भी कंटेंट को पब्लिक डोमेन को उठा के, अब पब्लिक डोमेन का कंसेप्ट नहीं भूलना आपने कि पब्लिक डोमेन है क्या, वो मैंने वाज़ेह तौर पे बताया है। हर बुक पब्लिक डोमेन बुक नहीं होती। पब्लिक डोमेन बुक वही है जिनके कॉपीराइट्स खत्म हो चुके हैं, जिनके ऑथर्स की डेथ हो चुकी है, और वो आप लोगों ने फीड बुक से लेनी है, किसी और वेबसाइट से नहीं लेनी। अदर वेबसाइट जितनी भी यूज होती हैं वो पब्लिक डोमेन वेबसाइट नहीं है। पहला ब्लंडर तो यही है। ठीक है कि आप पब्लिक डोमेन बुक्स लेते ही नहीं है, आप अदर बुक्स लेते हैं जिनके राइट्स मौजूद होते हैं लोगों के पास। उन्होंने वैसे ही अपनी बुक की प्रमोशन करने के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे उसे लगाया है, तो हम उधर से उठा के जो है वो उसे बना के अमेज़न पे अपलोड करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। उन प्रॉब्लम का नतीजा हमें स्टोर के टर्मिनेशन की सूरत में मिल जाता है। सही है जी। अब अमेज़न हमें क्या परमिशन देता है वो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पब्लिशिंग पब्लिक डोमेन कंटेंट, मैं रीड करता जाता हूं, साथ में ट्रांसलेट भी करता जाऊंगा। इस तरीके से जरा कंटेंट जो ये हिंदी लैंग्वेज को अलावा भी जितने भी पर्सन्स हैं जो पब्लिक डोमेन पे काम करना चाहते हैं उनको भी जरा प्रॉफिट हो जाएगा। मैं इसलिए जो है वो रीड भी करता जाता हूँ। Publishing public domain content. A public domain book is one that is not covered by intellectual property rights or copyright. Usually because the rights have expired. ठीक है, जो बात मैं आपको पहले बोल के हटाऊं कि पब्लिक डोमेन बुक्स वही बुक्स हैं ओनली जिनके कॉपीराइट जो है वो एक्सपायर्ड हो चुके होते हैं। कॉपीराइट एक्सपायर्ड तभी होते हैं जब जो उनका ओरिजिनल ऑथर है वो इनलिला हो जाए, फिर अदरवाइज नहीं। Once a book enters public domain, it can be reprinted and distributed without the need to get permission from the original author. ठीक है जी। तो फिर वो कहता है कि आप ओरिजिनल ऑथर की परमिशन के बगैर जो है उसे रीप्रिंटेड जो है वो कर सकते हैं, दोबारा से उसे अपलोड करवा सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट है जी, आवर प्रोग्राम अलाउज द सेलिंग ऑफ कंटेंट that is in the public domain. However, we many ask you to provide proof that the content you submitted is in the public domain. अब होता क्या है, वो हमें अलाउ करता है कि आप पब्लिक डोमेन बुक्स को लो, उसे बनाओ, उसके बाद जो है वो उसे आप पब्लिक डोमेन पे अपलोड करवाओ। हम पब्लिक डोमेन पे जब अपलोड करवाते हैं ना, तो अमेज़न पब्लिक डोमेन पे फ्री प्रमोशन नहीं लगाता, अमेज़न उसे फ्रीली प्रमोट नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी सेल जो है वो कीवर्ड बेस पे आती है। अब कीवर्ड भी फाइंड करना कोई नहीं सिखाता, जो पब्लिक डोमेन का काम करते हैं वो लोकल से कीवर्ड लगवाते हैं, जिसकी वजह से सेल नहीं आती। जब सेल नहीं आती तो लोग कहते हैं कि फ्रीली प्रमोशन पे लगाएं तो ऑटो पेजेस रीड होंगे, तो हमारा काम जो है वो गुजारे लायक चल जाएगा। इस वजह से वो ब्लंडर मारने पे मजबूर हो जाते हैं। जब ब्लंडर मारते हैं तो फौरी से काम जो है वो स्टोर टर्मिनेट हो जाता है। आप पब्लिक डोमेन बुक को उठाओ, उसे बनाओ, और कितने जो है वो बुक्स बन सकती हैं, क्या सारा तरीकाकार हो सकता है, वो मैंने सारा बिल्कुल लीगल वे से पहले लेक्चर में आपको काफी हद तक बताया। जो क्वेश्चन वो पूछते जाना है, सर क्या हमें पीपीसी ऐड चलाना पड़ता है पब्लिक डोमेन पर? हाँ जी, तो चला सकते हैं ना।
मीन टू से दैट तो ये है कि अगर अमेजोन अलाउ नहीं करता, ठीक है, इसकी प्रमोशन पब्लिक डोमेन पे, तो आप पीपीसी एड रन करके लोगों तक पहुंचाएं, खुद ही सेल आएगी। पहले यह कि क्वालिटी का काम सिलेक्ट करो, उस पे जो है वो टाइम लगाओ, किस तरह से लगाना है मैं बताने वाला हूं। पब्लिक डोमेन भी बनाना कोई आसान काम नहीं है। जितना टाइम सेल्फ को लगता है, सेल्फ से ज्यादा टाइम जो है वो पब्लिक डोमेन को बनाने पे लगता है। लोग गलत तरीके से 1 से 2 घंटे में बुक बना के अपलोड कर देते हैं। ऐसे नहीं पब्लिक डोमेन की भी बुक एडिट होती, ये गलत बात है। अगर आप कहें कि आप इसी तरीके से आसान तरीके से 2-3 घंटे में आपने ट्रांसलेट किया या उसे जो है वो अदर रीराइट करवाया, फिर जो है वो उससे अपलोड कर दिया प्लेजरिज्म खत्म करके, और वो भी ऑन कॉपीराइट पे, ये गलत मेथड्स है। ऐसा भूल के भी नहीं करना, ऐसा करोगे तो पकड़े जाओगे। सही है। अगर आप लोग, आप इंडियन में हैं, आपको बहुत प्रॉफिट होगा इस काम को सीख के करने का, बेइंतहा प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन काम को टारगेट करके और मेरे बताए हुए मेथड्स के मुताबिक करेंगे, इंशाल्लाह बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिधर हम चल रहे थे उसको जो है वो देखते हैं। we may refuse public domain content that's already available through our program or other retail sites. If a free version of a public domain title is available in our store, we will only publish a different version. Differentiated works are original and must meet one or more of these requirements. ठीक है जी। अब जरा गौर से बात सुने। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, जो पहली मैंने पब्लिक डोमेन की वीडियो अपलोड करवाई, तो मैंने उधर आप लोगों को बोला कि मेरे शहजादों, अगर जो टाइटल आप पब्लिक डोमेन का अपलोड करवा रहे हो अमेजोन पे मस्ट उसे सर्च करें, उसे देखें कि क्या वो पहले से मौजूद है। अगर वो टाइटल पहले से मौजूद है, उसे आप ना बनाएं, उसे आप ना बनाएं। फिर मैंने बाद में आपको बोला था, बहुत सारे कमेंट्स नीचे आए, सर ऐसे तो सारी बुक्स ही पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है, सारी बुक्स नहीं पढ़ी होती, बहुत कम पढ़ी हुई हैं। जो पढ़ी हुई हैं उस टाइटल को अगर आप बनाना चाहते हैं, आपका दिल है, फिर उसे किस फॉर्म में बनाएं, वो अमेजोन अलाउ कर रहा है। अमेजोन ये परमिशन बिल्कुल नहीं दे रहा पब्लिक डोमेन की भी, कि जो बुक पहले से पढ़ी है आप उसे दोबारा से फिर बनाओ। पहले अगर पब्लिक डोमेन काम बंद हुआ था, वो इसी वजह से बंद हुआ था, एक एक बुक की जो है वो कोई हजारों की तादाद में कॉपीज अपलोड करवा दी, जिसकी वजह से अमेजोन मजबूर हो गया। लोगों को भी ओरिजिनल कॉपी फाइंड करने में प्रॉब्लम आती थी, इसलिए जो है वो अमेजोन ने सब स्टोर जो है वो टर्मिनेट करवा दिए पब्लिक डोमेन वाले। ठीक है जी। तो अब अमेजोन क्या सर परमिशन दे रहा है, जरा गौर से। जी जी बोले। सर इसमें ये एक लाइन लिखी ना, वी मे आस्क यू टू प्रोवाइड प्रूफ दैट द कंटेंट यू सबमिट इज इन पब्लिक डोमेन, फर्स्ट लाइन में, जी 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 सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में। तो सर ये जी 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 हमसे अगर प्रूफ मांगेंगे तो हम प्रूफ कहाँ से लाएंगे कि ये पब्लिक डोमेन है, किस तरह से हम बताएंगे उनको? नहीं नहीं, जब आपका ओरिजिनल आथर साथ में लगा होगा ना, ओरिजिनल जी आथर लगाएंगे, सारा कुछ ओके होगा, तो वो प्रूफ आपसे मांगेगा ही नहीं। ठीक है, वो भला ओके किस चीज का प्रूफ मांग रहा है? ये सारी चीजें जब आप दोबारा से उसी टाइटल को सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको करवाई उसमें मैंने बताया कि अगर टाइटल वो पहले से अमेजोन पे मौजूद है तो आप नहीं बनाएं। अगर उसे आप बनाना चाहते हैं, आपका दिल है, आपको ये लग रहा है कि मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, उस कंट्री के अंदर उसकी जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उस बेस पे आप क्या करेंगी, उसके ये वर्जन बनाएंगी। ठीक है, ट्रांसलेटेड वर्जन, एनोटेटेड वर्जन और इलस्ट्रेटेड वर्जन। मैं बताता हूँ जरा, हमारी एक लाइन रह गई है, उसके बाद ये जरा मैं वाज़ेह करता हूँ इन चीजों को। If a free version of a public domain title is available in our store, we will only publish a different versions. Differentiated works are original and must meet one or more of these requirements. क्या है जी? ट्रांसलेटेड वर्जन। अब जो है, अगर वो टाइटल मौजूद है जनाबे वाला किसमें, इंग्लिश में मौजूद है, तो आप उसे क्या करें, जर्मन में कर लें। तो जब जर्मन में करने लगे तो जर्मन वर्जन आप साथ में लिखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में ये वर्जन है। अगर जर्मन में भी मौजूद है तो आप किसी और लैंग्वेज में कर लें। इस तरह से आप जो है वो ज्यादा कॉपीज पब्लिश नहीं करवा सकते। अगर पहले से कॉपीज वो पड़ी हुई हैं अदर वर्जन में भी, तो आप फिर पब्लिश नहीं करवा सकते। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि टाइम लगेगा पब्लिक डोमेन में भी आपको एक बुक को भी अपलोड करवाने में। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर जो है वो आपने 10-10 करवा दी अपलोड, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
बात क्लियर हुई इधर सर, तक? जी सर। सर जैसे अगर किसी भी पब्लिक डोमेन बुक का मुझे हिंदी में वर्जन बनाना है, तो क्या वो सिर्फ इंडिया में ही चलेगा या दूसरी कंट्रीज में भी चलेगा सर? अगर हिंदी को समझने वाले दूसरी कंट्रीज में भी हैं, हिंदी रीड आउट करने वाले, जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया वाले ज्यादातर लोग यूके में भी बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे हैं, यूएसए में भी बैठे हैं, कनाडा में भी बैठे सर हैं, इंडियंस तो हर आपको हर कंट्री में है। कंट्री में मिलेंगे सर। जी जी बिल्कुल, हर कंट्री में मिलेंगी। जो पर्सन हिंदी में इंटरेस्टेड है बुक को रीड करने में, वो मस्ट रीड करेगा। ऐसे तो इंडिया के अंदर भी मोस्टली लोग इंग्लिश में बुक रीड करते हैं, ठीक है, नहीं तो जी। उनकी लोकल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, वो फिर भी इंग्लिश में रीड करते हैं। यह सीन चल रहा होता है। जिसको हिंदी की समझ है वही रीड करेगा ना। और जैसे पर्टिकुलर किसी एक लैंग्वेज में बनाई हमने, जैसे फ्रेंच में बनाई या स्पेनिश में बनाई, तो फिर वो उस पर्टिकुलर कंट्री में ही करे सर, या उसको भी पूरे वर्ल्ड में नहीं पब्लिश नहीं, करें हम? वो बुक तो पूरे वर्ल्ड में ही पब्लिश होनी है ना, तो जिसकी जो डिमांड होगी, इसलिए हम लैंग्वेज जो है वो साथ में ब्रैकेट्स में मेंशन कर देंगे कि ये जर्मन ओके। वर्जन है, ये जी इटालियन वर्जन है, ये हिंदी वर्जन है, साथ में ब्रैकेट में एक ही बुक मेंशन के करें। सर, एक ही बुक के हम अलग अलग 10 लैंग्वेजेस में भी वर्जन निकाल सकते हैं, ये हाँ जी, अलाउ करता है? वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आपने चेक करना है कि जो टाइटल आप पब्लिश करने लगे उसका पहले से वर्जन मौजूद तो नहीं है। अच्छा, मतलब वो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल तो नहीं है, तो जैसे अगर हाँ पहले जी, से अवेलेबल भी होगा, तो उसमें भी वहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा सर कि जर्मन हाँ है जी या बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल लिखा होगा, लिखा होगा। ओके। जो पर्सन इस मेथड से, जो मैं मेथड सिखा रहा हूं, जिसने अमेज़न की गाइडलाइन को रीड करके काम को किया है, वो मस्ट मेंशन करेगा, अदरवाइज वो उड़ा देंगे। सिंपल सी बात है, वो उड़ा देंगे, वो नहीं रहने देंगे, चाहे आपने उसे पब्लिक डोमेन पर ही अपलोड क्यों नहीं करवाया। ओके सर। बात ओके हुई जी? ये सीन चल रहा होता है। इधर तक जैसे सर क्लियर है जी? अब आपने नेक्स्ट कहा कि बढ़ते हैं। जी सर, आपने कहा कि हमें सिर्फ फीड बुक में से लेना है। अगर हम किसी अदर वेबसाइट में से कोई बुक उठाए पब्लिक डोमेन की और उसको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, तो वो फिर वैलिड नहीं होगा सर? मेरी बहन देखें, आप अदर वेबसाइट से उठाएंगे ना, तो उधर मेंशन ही नहीं होता कि ये पब्लिक डोमेन है या नहीं है। अब उधर तो स्पेसिफिक कैटेगरी उन्होंने बनाई है, उधर वो उसी बुक को ऐड करेंगे जो पब्लिक डोमेन है, और किसी को नहीं ऐड करेंगे। ओके, तो अगर ठीक है जी, गलती से हमने किसी और वेबसाइट से बुक ले ली, तो फिर उसका तो कॉपीराइट वो इश्यू आ मसला बन जाएगा? सकता है, वो मसला बन सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि फीड बुक से ओके ही सर। उठाएं, क्योंकि उधर कैटेगरी उन्होंने स्पेशल ऐड किया कि ये पब्लिक डोमेन है। हमें पहली बात मैंने आपको बताई ना, 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें पब्लिक डोमेन का कंसेप्ट ही नहीं पता। वो पब्लिक डोमेन हर उस बुक को समझते हैं जो गूगल पे पड़ी है। ठीक ओके है जी, सर। ये चीज है। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है जी, अमेज़न कहता है उसका एनोटेटेड वर्जन, ठीक है, ओरिजिनल एनोटेशंस, एडिशनल कंटेंट लाइक स्टडी गाइड्स, लिटरेरी के रिलेटेड, ठीक है, डिटेल बायोग्राफी के रिलेटेड, आर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब ना होता क्या है, बड़ी तवज्जो से बात समझिएगा। हम लोग क्या समझ रहे होते हैं, एनोटेटेड वर्जन। लोगों ने, जो पेंडू देसी बंदे हैं ना, उन्होंने एनोटेटेड को क्या एक्सप्लेन किया है, उन्होंने एनोटेटेड को बोला है कि एनोटेटेड वो वर्जन होता है जिसे हम क्या करते हैं जी, रीराइट करके दोबारा से अपलोड करवाएंगे तो साथ में एनोटेटेड लिख देंगे, वो एनोटेटेड वर्जन होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। एनोटेटेड वर्जन के अंदर अजाफी कोई चैप्टर ऐड कर देना, पब्लिक डोमेन की जो आपने बुक को उठाई, या जो था, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी आर्थर कर्नल डायल है, ठीक है, तो आर्थर कर्नल डायल बुक की कोई भी आपने बुक उठाई, ठीक है, उसको जो है वो आप अपलोड करवाने लगे हैं एनोटेटेड वर्जन में, तो एनोटेटेड वर्जन में आप क्या ऐड करेंगे, उसकी बायोग्राफी ऐड करते हैं सारी की सारी, कि किधर पैदा हुआ, किस तरह से हुआ, कौन कौन सी बुक बनाई, क्या सारा तरीकाकार किया, एक पूरा चैप्टर बना दिया। वो जो अजाफी चैप्टर ऐड करेंगे, उस अजाफी चैप्टर ऐड करने को हम एनोटेटेड का नेम देंगे। बात क्लियर हुई जी? जी सर। बात समझ लगी? या उसमें क्या करें कि मैंने बायोग्राफी का बोला है, या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कोई भी अदर जो है वो टेक्स्ट आप साथ में ऐड कर सकते हैं जो कि करंट वर्जन के साथ रिलेट करता होगा।
ठीक है जी। ये सीन कुछ इस तरह जी से आप जो है वो ऐड करवा सकते हैं उसमें, वो आपका एनोटेटेड वर्जन होगा। सेम कॉपी पेस्ट अमेज़न पब्लिक डोमेन में भी अलाउ नहीं कर रहा कि सेम कॉपी पेस्ट जो है वो आप चीज को अपलोड करवाओ। सही है जी, उसमें चेंज लाओ। चेंज लाने से मुराद रिराइट करना, चेंज लाना नहीं है। ठीक है, मैं रिराइट करना भी पब्लिक डोमेन में अलाउ नहीं करूंगा। आप सिंपल से जो है वो एक लाइन में या 2 लाइनों में एक सिनोनिम चेंज करवाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, अगर आप रिराइट करवाओगे बुक का तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं। ठीक है, आप सिनोनिम चेंज करवाते जाओ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपका काम तो ओरिजिनल होगा ना, लोगों को पसंद तो आए ना। ये चीज है असल में। सही है जी। उसके बाद है जी इलिस्ट्रेटेड वर्जन। इलिस्ट्रेटेड वर्जन है कि आप 10 से ज्यादा पिक्चर्स जो है अपने उस टेक्स्ट में ऐड कर दें। अब हम कहें कि हम जनाब बुक कुछ चल रही है, पिक्चर हम कुछ और ही ऐड करते जाएं। ठीक है जी, ऐसा नहीं करना। अपने कंटेंट के रिलेटेड जो आप बुक बना रहे हैं यूट्यूब पे देखें या किसी गूगल प्लेटफॉर्म पे देखें, तो आपको उसे के रिलेटेड जो है, उसकी कैटेगरी के रिलेटेड जो है वो पिक्चर्स मिलती जाएंगी। मैं आपको मेंशन करवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा सारा काम। ठीक है जी। तो वो मैं आपको बताऊंगा जी किस तरीके से आपने जो है वो इलिस्ट्रेशन ऐड करनी है उस काम के रिलेटेड। वो जो हमारा प्रैक्टिकली सारा काम होगा ना, वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा, लेकिन आपको पर्सनल सेंड कर दूंगा। ठीक है, एक दफा ये मैं जी सर, आगाह मुझे है करना ना चाहता हूँ आवाम को भी। जी जी। जी सर, ये मुझे ट्रांसलेटेड, एनोटेटेड और इलस्ट्रेटेड तीनों वर्जन आप मुझे प्रैक्टिकल बताइएगा सर। जी जी जरूर, इंशाल्लाह तीनों के तीनों वर्जन जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे आपको सिखाए जाएंगे। और ये सेल्फ से भी ज्यादा मेहनत वाला काम है। आपको मैं ये सिखा रहा हूँ कि आपने मुझे 15,000 इस चीज का दिया है, चाहे मेरे लिए कम है चाहे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन मेरी ड्यूटी बनती है आपको A to Z सारे काम को जो है वो बताना। ठीक है जी। तो इसलिए मैं आगाह कर रहा हूं लोगों को कि ये जरा समझे इस चीज को कि किस तरह से किया जाना है। सही है, इसके जो प्रैक्टिकल होंगे ना वो मैं अपलोड नहीं करवाऊंगा उधर यूट्यूब पे, वो हमारी अपनी जाती मेहनत है। ठीक है जी। तो आपको जो है वो PDF ड्राइव की वीडियो जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। और लोग ये भी ना समझे कि पब्लिक डोमेन का भी जो काम है वो फिक्स तरीके से होगा। नहीं जी, उसमें भी अप डाउन जो है वो चलेगा, सिचुएशन के लिहाज से, गाइडलाइंस के लिहाज से। ठीक है जी, जब आपको भी पब्लिक डोमेन में प्रॉब्लम आए आप मुझसे राब्ता करें, मैं उसमें सेटिंग जो है वो आपकी करवाऊंगा। जिस जगह में मसला आएगा, अगर सेल्स में प्रॉब्लम आएंगी पब्लिक डोमेन की, तो वो भी हम ठीक करेंगे। सही है जी। तो इसके साथ डील करना पड़ता है। पब्लिक डोमेन में भी है तो धड़ाधड़ अपलोड नहीं करवाई जाती, उनके साथ अटैच रहना पड़ता है। एक तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा खासा टाइम लगना है एक बुक को बनाने में। सही है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। बुक्स दैट मीट दीज रिक्वायरमेंट्स मस्ट इंक्लूड ट्रांसलेटेड एनोटेटेड। ये जरा देख रहे हैं जो बात मैंने ऊपर मेंशन की है। एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने भी, आपको पता होगा कि मैंने आपके सामने ही ये कवर बनाया, आपके सामने ही ये वेबसाइट मैंने जो है वो सर्च करके ओपन की। मैंने आज से पहले इसको कभी ओपन नहीं किया, इन गाइडलाइंस को। ठीक है, मैंने अचानक से आपने बोला, मैंने उसी वक्त जो है वो इसे ओपन किया और आपको करवाना शुरू कर दिया। जब मैं सेल्फ का काम करवाता था मैंने तब ही आपको ये चीजें जो है वो बता रहा होता था बीच में कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। सही है। अब मैंने पहले आपको बताया कि किस तरह से आप मेंशन करेंगे। जो ट्रांसलेटेड वर्जन होगा उसे आप मेंशन करेंगे जी, ये ब्रैकेट्स में, स्मॉल ब्रैकेट्स में हिंदी वर्जन, जिस जगह पे उसने ट्रांसलेटेड लिखा है। ठीक है, इधर हिंदी वर्जन लिखेंगे, ऐसे ही एनोटेटेड लिखेंगे, ऐसे ही इलिस्ट्रेटेड लिखेंगे। ठीक है, इन द टाइटल फील्ड फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रोड्यूस एनोटेटेड। ठीक है, ये उसने मेंशन कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो उसने बताया है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है बताने वाली। आगे चलते हैं जी। दिस फुली एनोटेटेड एडिशन ऑफ प्राइड एंड इंक्लूड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ठीक है, जो एनोटेटेड है उसमें क्या क्या आपने ऐड करना है, जरा बात समझे डिटेल में। explanation of historical context, literary comments and analysis, maps and illustrations of objects and places mentioned in the novel, citations from Austen's life, letters and other writings। तो ये सारा काम होगा आपका एनोटेटेड वर्जन में। जब आप एनोटेशन के तरीके से काम करेंगे तो आपको ये चीजें जो है वो ध्यान में रख के बताना होंगी। ठीक है,
Books that are translations of another work must credit the translator in the contributor field. अब वो कहता है कि ओरिजिनल ऑथर ने तो आपने ऐड कर ही दिया, लेकिन साथ में जो है वो कंट्रीब्यूटर भी मस्ट ऐड करें, ताकि उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कि उसने एक बुक को जो है वो दूसरी बुक में ट्रांसलेट किया दूसरी लैंग्वेज में। तो ट्रांसलेट से मुराद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जनाब इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया, उसे जो है वो प्रूफ रीड नहीं किया, जैसे लोग सिखा रहे हैं मोस्टली पाकिस्तान में ही। कहते जी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट को, नहीं, प्रूफ रीडिंग की जरूरत, ऐसी ठीक है, अपलोड करते जाओ, बस बनाते जाओ, अपलोड करते जाओ धड़ाधड़, कोई मसला नहीं है, अब्बे दा कम, ठीक है। ऐसा सीन कभी भी नहीं करना, उसकी भी प्रूफ रीडिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। जैसे आपको बात की समय लग रही है वो भी इस वजह से क्योंकि पहले आपने प्रूफ रीडिंग वाले मेरा सेल्फ का सारा काम सीखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पब्लिक डोमेन का भी काम सेल्फ से ज्यादा टफ है, अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के मुताबिक करेंगे, ठीक है, गाइडलाइंस के मुताबिक करेंगे तो ज्यादा टफ है ये। आगे जी, ठीक है, ट्रांसलेशन, जी बोले। हाँ सर, जैसे आप प्रूफ रीडिंग का कह रहे हैं, अगर किसी लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट किया और वो लैंग्वेज हमें ही नहीं आती है, तो फिर हम उसकी प्रूफ रीडिंग कैसे करेंगे? उसकी वो जनाबे वाला, ये बात सिंपल सी है, जो अंधा होता है ना उसे नजर तो कुछ नहीं आ रहा, लाइफ तो वो जीता है, ठीक है, किस तरह से लाइफ जीनी। अब हमें वो लैंग्वेज नहीं आ रही, लेकिन MS ऑफिस वर्ड वो हाईलाइट करके बता रहा होता है सारी गलतियां। ग्रामर की भी मैं मेंशन करूंगा कि कौन सी गलती नीचे आएगी, ठीक है, उससे क्या मुराद होगा। वो गलती स्पेलिंग मिस्टेक की है, वो गलती जनाबे वाला एक किसकी है जी, ग्रामर की है, ठीक है, वो सेंटेंस में कोई मिस्टेक है, वो सारा कुछ बता रहा होता है, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो हम सारे का सारा काम सेट करेंगे। जी सर। बात क्लियर हुई जी? सही है भाई। ये है कि फॉर एग्जांपल हम जनाबे वाला 100% नहीं ठीक कर पाते, लेकिन यार कुछ 70 to 80% तो प्रूफ रीडिंग हो जाएगी ना। सही है जी, ये करना होता है आपने, प्रूफ रीडिंग भी मस्ट है इस काम में। और दड़ादड़ वाला काम नहीं करना। एक ही पब्लिक डोमेन की भी एक ही बुक आपने अच्छी टारगेट कर ली और वो अमेज़न पे भी नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, आपने उसे ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद प्रॉपर तरीके से बना के उसे अपलोड करें, वो भी आपको सारी जिंदगी अच्छा खासा लंगर दे सकती है। इसलिए ज्यादा की तरफ नहीं भागना। जो लोगों ने आपके माइंड में गलत कंसेप्ट बिठाए हैं ना, उनको दूर करना है कि बस जी आप काम करते जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने काम किया, आपको उसकी आउटपुट मिलनी चाहिए। आपने इनपुट देने के बाद अपनी आउटपुट की तरफ नहीं भागना, सॉरी गलत सेंटेंस रिपीट हुआ। इनपुट देने के बाद आपने आउटपुट की तरफ भागना है, दोबारा से इनपुट की तरफ नहीं आना। हम क्या करते हैं, इनपुट देते जाते हैं, आउटपुट की तरफ नहीं देखते कि आउटपुट कब आएगी। एक इनपुट दी, साथ में उसकी आउटपुट ले, नहीं आउटपुट मिलती तो आउटपुट चेक करें कि इनपुट में किधर गलती है। इनपुट में गलती है ना जिसकी वजह से आउटपुट नहीं मिल रही। मेरी बहन समझ लग रही है ना बात? अगर इनपुट में जी सर। गलती है तो आउटपुट नहीं मिल रही, अगर आपकी इनपुट ठीक है तो आउटपुट मस्त आएगी। ऐसा नहीं है कि एक इनपुट दी कोई नहीं, फिर सही कभी तो मिलेगी ना आउटपुट, दूसरी इनपुट दे दी, तीसरी दे दी, ऐसे 100 जो है वो 400 500 इनपुट दे दी, आउटपुट में आपको कुछ भी नहीं आया। ये गलत है, ऐसा नहीं करना। एक इनपुट दी, साथ में आउटपुट लो, उसकी आउटपुट प्रॉपर तरीके से आती जा रही है, फिर दूसरी इनपुट की तरफ बढ़ो। क्योंकि मैं कंप्यूटर फील्ड का पर्सन हूं, मुझे पता है कि इनके साथ किस तरीके से डील करना है। सही है जी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। एक पेज था, मुझे ये था कि 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये काफी लेंथी हो गया। It's possible that other features make books unique. However, we only consider public domain titles that meet the requirements listed above to be differentiated. Examples of features we do not consider to be differentiated include. अब जरा ये देखें, अब Amazon खुद कह रहा है कि भाई बेशक ये पब्लिक डोमेन है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन को भी यूनिक बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि Amazon अगर टॉप पे बैठा है ना, उसके टॉप पे बैठने की वजह ये है यूनिकनेस, कि वो एक काम को दूसरे काम से यूनिक करवाता है। अगर वो पब्लिक डोमेन की परमिशन दे रहा है ना, वो काम को यूनिक बना रहा है। जो काम आपने बना के अपलोड कर दिया ना, वो मैं नहीं कर सकता, चाहे वो पब्लिक डोमेन ही क्यों ना।
ठीक है, अगर वो फ्रीली भी मौजूद है ना, उस फ्री को भी उसमें ऐसी एडिशन आपने करनी है कि वो पेड में सेल होने के काबिल हो, लोग उस पर रिपोर्ट ना करें, लोग ये कहें कि वाकई में यार जो पब्लिक पे पड़ा है वो इस तरह से है, इसने इसमें ये चेंजेस की हैं, इस वजह से इसे क्रेडिट मिलना चाहिए, इसे इसकी मेहनत का अजर मिलना चाहिए। बात ओके हुई जी। उसके बाद है जी ऑल ए लिंक्ड टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर्मेटिंग इंप्रूवमेंट्स। क्या करनी है एडिशन आपने, टेबल ऑफ कंटेंट मस्ट ऐड करें, फॉर्मेटिंग इंप्रूवमेंट्स करें, कलेक्शंस करें, सेल्स रैंक, प्राइस, फ्रीली अवेलेबल इंटरनेट कंटेंट। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो है वो आपने नोट करनी है, उसके मुताबिक जो है वो आपने काम करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, you can choose between two publishing rights options in the public detail sections of the title setup workflow। अब हम क्या करते हैं, है तो कंटेंट पब्लिक डोमेन ही, लेकिन हम उसे जो है वो ओन कॉपीराइट पे पब्लिश करते हैं। जब आप इतना कुछ करेंगे तो वो यूनिक हो जाता है। अब यूनिक होने के बाद आप उसे जो है किस पे पब्लिश करवा रहे होते हैं, ओन कॉपीराइट पे। सही है जी, जिससे वक्ती तौर पे प्रीवियस डेज में, अब नहीं, प्रीवियस डेज में अमेज़न अलाउ कर देता था कि चलें जी ये जो है वो उसे पता नहीं था चल रहा था, अब टाइटल भी चेंज करवा देते थे, सब कुछ चेंज। और मेरे माइंड में आई एक बात, कल भी मैंने एक वीडियो में बोली कि हमारे इधर हाँ पाकिस्तान में ना काम सिखाया जा रहा है कि कोई भी बुक आप पकड़ रहे हो ना, उसका टाइटल भी रीराइट करते हो। नेक्स्ट जो है सब टाइटल मोस्टली पब्लिक डोमेन का कम होता है। ठीक है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट भी रीराइट करते हो, सारा काम रीराइट, A to Z रीराइट, उसके तो पल्ले कुछ नहीं बचता, वो सारा काम चेंज हो जाता है। तो उसे एल्गोरिथम नहीं पकड़ता, वो वक्ती तौर पे तो लाइव हो जाती हैं, लेकिन जब लोग उसे रीड करते हैं, जितने भी रीडर होते हैं, जैसे कि आप हैं, आप बुक रीडिंग का आपको शौकीन है, या आप कोई भी मूवी वाला चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो वो मूवी आपने पहले देखी है ना, तो आप कमेंट करेंगी और उसे बताएंगी कि ये वाला काम तो फलां चीज के अंदर था, इन्होंने उसकी कॉपी की है, या ये तो काम वही वाला है, ये गलत कर रहे हैं। ऐसे अमेज़न पे भी लोग करते हैं। अगर उसने आप वाली बुक पहले रीड की है और उसी बुक को आपने जो है वो रीराइट करके सारा कुछ करके दोबारा लगा दिया प्लेजरिज्म खत्म करके, तो लोग मेंशन करेंगे कि भाई ये वाला जो काम है ये पहले से मौजूद है, इसने जो है वो फेक तरीके से ऐसा काम किया है, वो रिपोर्ट करेंगे, अमेज़न का एल्गोरिथम फौरी पकड़ेगा, दोबारा से अच्छे से चेक करेगा एक एक चीज को, पहली दफा अच्छे से चेक नहीं करता वो, दोबारा से अच्छे से चेक करेगा। अगर वाकई में उस बंदे की बात ठीक है जिसने रिपोर्ट किया है, तो आपको डायरेक्टली टर्मिनेट करेगा, मेल भी कोई नहीं आएगी। बात क्लियर है जी। आगे फिर आपने अपने काम को पब्लिक डोमेन पे ही अपलोड करवाना है। उसके बाद है जी टू सिलेक्ट पब्लिशिंग राइट्स, गो टू योर बुक शेल्फ, नेक्स्ट टू दी बुक यू वांट टू अपडेट, क्लिक दी एलिप्स। अब जो अगर आपने अपडेट करना है तो उसका सारा मेथड ये उसने बता रखा है। ठीक है जी, तो ये इतना सा आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको काम अच्छा लगे तो मुझे जो है वो जरूर बताना है, या इसके रिलेटेड आपने पहले देखा हो, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे जो है वो जरूर सजेस्ट किया करें कि सर काइंडली इस तरह से करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, ओके डन है, इधर तक बात समझ लगी है। ये वाला मंथ भी मेरी बहन जरा ना मैं काफी सारा बिजी हूँ, तो इंशाल्लाह दिसंबर से मैं फुली फ्री हो जाऊंगा, फिर आप लोगों के साथ अच्छे से जो है वो काम करेंगे मिलके। ठीक है, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उन्हें जो है वो जरूर फुलफिल किया करेंगे जी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकती हैं, वरना क्लास एंड करते हैं। नहीं सर ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह मेरी बहन, अल्लाह हाफिज।